मच। सो अब टाइम आ गया है हमारे दूसरे पैनलिस्ट को इनवाइट करने का, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग विषय के ऊपर बात करने वाले हैं, अहिंसा, गांधी जी और जैन दर्शन के बारे में। उनका जीवन भी ऐसा ही कुछ है जो गांधी जी की जो थिंकिंग है, उनकी जो फिलॉसफी है, विनोबा भावे जी की जो फिलॉसफी है, ये सभी संतों महापुरुषों की फिलॉसफी को जो खुद के जीवन में जीते हैं। ऐसे हमारे साथ हिमाचल प्रदेश से अव्यक्तव्य जी जुड़े हैं। So I would like to request Mr. Ramesh Shah to give introduction of Mr. Avattaveji. If I have known little bit about Avaktaji, all I know is he has lived all his life the Gandhian way. I had an opportunity to meet him few minutes before the session started, and he's a man of very few words. Even in his talk, it looks like a message of Gandhi or the way he lives Gandhian. He has worked as a journalist for Outlook with the BBC. उन्होंने काफी इस स्पेस में काम किया हुआ है। अभी वो एक हिमाचल प्रदेश से छोटे से गांव में जैसे गांधी जी के आइडियोलॉजी के ऊपर उनका जीवन जीते हैं, जो एक व्यवसाय में कैसा वायलेंस कम करने का वो प्रयोग करके सीख रहे हैं। आई विल लीव इट अवक्त्य जी टू टेक इट फॉरवर्ड फ्रॉम हियर एंड वी विल हैव क्वेश्चन एंड आंसर एंड द सेशन। अवक्त्य जी। तो मुझे ये लगता है कि सोनल बेन को सुनने के बाद तो मैं क्या बोलूं, लेकिन जो विषय मुझे दिया गया है वो अहिंसा है। और मुझे लगता है कि भगवान महावीर की बात अहिंसा को पूरी दुनिया में नए सिरे से, मतलब एक जीवन के सिद्धांत के रूप में स्थापित करने में जितना गांधी जी का योगदान रहा, न केवल व्यक्तिगत जीवन में बल्कि सामाजिक जीवन में, कि भगवान महावीर अहिंसा को बिल्कुल एक समझिए एक उच्चतम शिखर उन्होंने स्थापित कर दिया, जब उन्होंने इतना कहा कि जीव बहु अपवहो जीव दया पूर्णो दया हो, कि मतलब तू इसका वध करता है, तू अपवध करता है, मतलब अपनी हत्या करता है। तो जो इस पुस्तक को ले और उसके बाद जैसा हम देखते हैं कि जिस तरह से जीवन के हर पक्ष में इसको हम वचन गाया कि हिंसा कह रहे हैं, उससे बचने के लिए श्रमणों के लिए, श्रावकों के लिए, तो उसमें अहिंसा सर्वोपरि है। और कहा गया कि गांधी जी ने एकादश व्रत को जब वो देखी कि एक तो उनका जो जन्म हुआ वो एक जिस परिवार में हुआ वो वैष्णव मत के थे, और तभी उनकी जो परवरिश है वो एक अहिंसक वातावरण में हुई। और उन्होंने लिखा है कि उनके पिताजी से मिलने जैन मुनि भी आते थे, और इस बात को उन्होंने बहुत खुशी से लिखा है कि वो उनके घर में भोजन भी करते थे। और तो उस तरह से उनकी माँ भी है वो जैन मुनियों से जीवन के बारे में मशवरे लेती थी, संस्था के बारे में मशवरा लेती थी। इस तरह से उनका उस वातावरण में हुआ। और एक तो उनका दर्शन के प्रति मुझे है कि उस समय से ही हुआ। और उसके बाद जब वो लंदन आ रहे होते हैं तो उनकी माँ जो उनसे वचन लेती हैं, वो जो 3 वचन लेते हैं, तो उसमें भी जो है ऐसा कहा जाता है कि वो उनको एक जैन मुनि के पास ले गई, शायद बेचारा दोषी का नाम लिया जाता है, और उनके समक्ष जो है उन्होंने 3 वचन लिए थे, तो जिसमें कि मांसाहार का, है ना, व्यभिचार का, तो इस तरह से जो ये सारी चीजें हुई। और जब वो वहाँ लंदन जाते हैं तो उनको जीवन दास मेहता मिलते हैं, और उनका भी असर उन पे रहा ही होगा। और कि सोनल बेन का कि जैसे ही वो वापस आती हैं तो देखिए कि इस दिन
वो इतने दुखी थे क्योंकि उनको जैसे ही वो यहाँ से उतरते हैं तो उनके बड़े भाई बताते हैं कि माँ तो जनवरी में ही गुजरी है ना। जब वो जून जुलाई में वो भारत आते हैं तो इस तरह से उनको बड़ा दुख होता है कि मुझे सूचना तक नहीं दी गई। तो इस तरह से वो बहुत दुखी होते हैं और जब वो आ रहे होते हैं तो वहाँ जहाज में भी उनके मन में बहुत सारे प्रश्न उठ रहे थे क्योंकि कम उम्र में ही गृहस्थ जीवन में चले गए थे। और जब लंदन में उनकी पढ़ाई हो रही थी तो उस दौरान आप देखिए कि वो नए सिरे से जब वो वेजिटेरियन सोसाइटी से जुड़े तो वहाँ पे एडविन आर्नोल्ड की वो गीता का अनुवाद उन्होंने पढ़ी। आर्नोल्ड भी जुड़े हुए थे वेजिटेरियन सोसाइटी से ही। तो वह जब उन्होंने गीता का अनुवाद पढ़ा द सॉन्ग सेलेस्टियल के नाम से और द लाइट ऑफ एशिया के लिए भी जाने जाते थे एडविन आर्नोल्ड। तो ये दोनों किताबें पढ़ने के बाद भारतीय दर्शन में, भारतीय वाङ्मय में, भारतीय धर्म में उनकी दिलचस्पी पैदा होती है और वो धर्म के बारे में उनके बड़े सारे प्रश्न होते हैं क्योंकि जो ईसाई धर्मावलंबी थे बहुत सारे सच्चे धर्म पालन करने वाले लोग भी थे। उन लोगों की संगत में क्या होता है कि आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं ना? जी हाँ, एकदम सुन पा बिल्कुल, जी, क्लियर तो क्लियर है। जी, तो उनकी संगति में भी उनको ईसाई धर्म के प्रति बहुत आकर्षण होता है कि ये इतने क्योंकि भारत में जो उन्होंने देखा था उससे एक नए तरह का रूप उन्होंने वहाँ पे धर्म का देखा कि वहाँ जीवन का अनुशासन और ऐसा कठोर अनुशासन कैथोलिक चर्च में बड़ा कठोर अनुशासन होता है। इन सब के ऊपर उन्होंने देखा तो उनको बड़ा आकर्षण हुआ और वो सारे प्रश्न भी उनके मन में उठे। उन्होंने एक लंबी श्रृंखला लिखी वेजिटेरियन की जो पत्रिका थी उसमें उन्होंने भारतीय संस्कृति के बारे में, भारतीय धर्मों के बारे में, भारतीय व्रत त्योहार के बारे में उनके बहुत सारे लेख छपे और उनकी खुद की एक नई जिज्ञासा उत्पन्न हुई। तो वो सारी जिज्ञासाओं के साथ वो भारत आए थे और आप देखिए कि बहुत कम उम्र में उनका विवाह हो गया था। गृहस्थी का बोझ उन पे आने वाला था। उनके बड़े भाई साहब की इच्छा थी कि वो खूब धन कमाए, खूब सफल व्यक्ति बने और परिवार आर्थिक संकट से जूझ रहा था। तो तमाम तरह के प्रश्न उनके मन में थे और उस समय उनको श्रीमद् राजचंद्र से भेंट होती है। तो और एक हमउम्र व्यक्ति जो जिसका जीवन इतना साधनामय है तो वो कहते हैं कि जो वो एक तूफान तो जहाज समुद्र में चल रहा था और एक तूफान मेरे हृदय में चल रहा था, ऐसा उन्होंने आत्मकथा में लिखा है। और उस समय उनको श्रीमद् राजचंद्र मिलते हैं तो वो अपनी सारी बात जब वो एक भरोसा हो जाता है, एक मित्रता हो जाती है। पहले तो उनको वॉच करते हैं कि उन्होंने कितना सुंदर वर्णन किया है अपनी जो संस्मरण लिखे हैं श्रीमद् राजचंद्र के बारे में कि वो कैसे बैठते हैं, कैसे चलते हैं, उनका रूप कैसा है, उनका होठ कैसा है, उनकी आंख कैसी है। मतलब इतना आकर्षण उनके प्रति हो गया क्योंकि एक उम्र होता है ना, हम सब उस दौर से गुजरे हैं जब जिसको हम क्या कहें कि कुछ अस्तित्ववादी प्रश्न एग्जिस्टेंशियल जो क्वेश्चंस होते हैं वो हमारे मन में उठने शुरू होते हैं। क्यों, क्या, कैसे, आत्मा क्या है, मोक्ष क्या है, ईश्वर क्या है, परमात्मा क्या है, जीवन कैसे बिताना है, पाप क्या है, पुण्य क्या है, हिंसा क्या है, अहिंसा क्या है। इसे सारे प्रश्न के मन में उठ रहे थे और जानते हैं कि गृहस्थ जीवन में इतने अवसर होते हैं हिंसा के, इतने अवसर होते हैं पाप के, इतने अवसर होते हैं व्यभिचार के, तमाम तरह के। तो उसमें अपने को कैसे बचाएं, तो वो बार बार ये सारे प्रश्न जो है वो पूछते हैं श्रीमद् राजचंद्र से। और उसके बाद आप देखिए कि वो गल करते हैं वकालत के सिलसिले में और उनमें उसको निराशा होती है ना। और उस समय उनको वीरचंद गांधी से भेंट होती है जो खुद एक बहुत बड़े धर्म दर्शन में उनकी बड़ी ख्याति थी। और शिकागो में जो सम्मेलन हुआ था जिसमें स्वामी विवेकानंद भी गए थे, उसमें वीरचंद पटेल भी गए थे
और जैन आगमों पर उनकी बहुत ही उनका अध्ययन था। तो उन्होंने काफी मदद की और उनके व्यक्तित्व से गांधी जी प्रभावित हुए, वीरचंद गांधी जी के, तो उनका भी कुछ प्रभाव रहा ही होगा। और प्राणजीवन दास मेहता उनकी आर्थिक मदद करते थे। बम्बई में जब भी उनका रुकना हुआ तो उनके घर मणि भवन में ही उनका रुकना हुआ। बाद में भी काफी सहयोग, जब तक प्राणजीवन दास मेहता जी जीवित रहे उन्होंने मदद की। उन्हीं के परिवार से श्रीमद राजचंद्र भी थे। तो इस तरह से उनका ये हुआ। लेकिन अहिंसा की जहाँ तक बात है तो आप देखिए कि जब वो जाते हैं दक्षिण अफ्रीका, और वहां पे उनके साथ उनको खुद अपने जीवन में हिंसा का साक्षात्कार होता है, क्योंकि हम सब की परीक्षा तभी होती है ना जब खुद पे बीतता है, खुद पे पड़ता है। तो एक व्यक्ति, जैसा कि सोनल बहन ने कहा कि उसको पीटर मैरिट्सबर्ग स्टेशन पे उसको फेंक दिया जाता है, उसका सामान फेंक दिया जाता है, दिया जाता है। तो कितना अपमान का बोध हुआ, हिंसा का बोध हुआ, और उसमें वो कैसे रिएक्ट करे, कैसे क्या करे, तो वो एक बड़ी कसौटी होती है कि हम कैसे प्रतिक्रिया दें। तो उसके बाद उस समय उनके उस वो वही दौर है जब उनको टॉल्स्टॉय के साहित्य से परिचय होता है ना। वो थोरो और रस्किन को जो है समझते हैं, पढ़ते हैं। तो इस तरह से उनके मन में ये आया कि आप देखिए कि उससे पहले अपनी जिज्ञासाएं वो चिट्ठियों के माध्यम से श्रीमद राजचंद्र को पूछते हैं कि अगर सांप मुझे डसने आए तो मैं क्या करूं, सांप को मार दूं या क्या करूं, अपने को बचा लूं। तो श्रीमद उनको लिखते हैं कि देखो भाई, मैं तो अपनी जान बचाने के लिए सांप को नहीं मारूंगा, लेकिन उस अवस्था में ये निर्णय तो कि सांप को न मार के अपनी जान देने का निर्णय तो वही करेगा जिसमें वो साधना होगी। तो इस तरह से वो इस तरह की बात वो कहते हैं। तो गांधी जी को समझ में आता है कि ये तो एक तो व्यक्तिगत जीवन में हिंसा की साधना है, लेकिन सामाजिक जीवन में जब इतने सारे लोगों के साथ अन्याय हो रहा है, मेरे साथ भी अन्याय हुआ है, तो हम अन्याय का प्रतिकार कैसे करें। तो इस तरह के प्रश्न उनके मन में आते हैं। उसी दौरान आप देखिए कि उनको एक बार लंदन जाने का मौका मिलता है साउथ अफ्रीका से, और वहां पे वो दशहरे का, विजयादशमी का दिन होता है, और उसमें जो है हिंदू भाई लोग जो है एक कार्यक्रम करते हैं जिसमें गांधी जी को अध्यक्षता करते हैं गांधी जी उस कार्यक्रम का। उसमें सावरकर बंधु भी होते हैं उस कार्यक्रम में। नारायण राव सावरकर जो उनके बड़े भाई थे, तो वो भी होते हैं। तो वो लोग रामायण पे और विजयादशमी पे बहुत उत्साही भाषण देते हैं, गीता का उदाहरण देते हैं कि किस तरह युद्ध भी जो है वो धर्म की रक्षा के लिए जाया है। तो गांधी जी उसमें कहते हैं, उस दौरान चर्चा होती है कि देखो भाई, गीता का जो मुझे समझ में आया है वो बाहरी युद्ध का वर्णन नहीं है, वो तो भीतरी युद्ध का वर्णन है। वो आंतरिक युद्ध का वर्णन, वो प्रवृत्तियों का, वो देवी संपदा और आसुरी संपदा का युद्ध है। और महाभारत काल जो है वो महाभारत की पूरी रचना जो है वो युद्ध के खिलाफ रची गई है। तो इस तरह से गांधी जी अहिंसा का को पक्का कर रहे हैं। सभी धर्मों के हवाले से वो अहिंसा को पक्का कर रहे हैं। वो देखते हैं कि ईसा मसीह ने उसको प्रेम के रूप में समझा है, और वो प्रेम इसीलिए, जैसा कितना सुंदर सोनल बहन ने कहा कि न केवल पड़ोसी के प्रति बल्कि शत्रु के प्रति, अपने ओपोनेंट के प्रति, अपने विरोधी के प्रति तुम कैसा व्यवहार रखो, वो एक कसौटी है प्रेम की। तो कहा अच्छा, इतना अब इसने इन्होंने अपना मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने लिखा है अपनी आत्मकथा में कि ईसा मसीह तो फिर भी, जबकि वो तो प्रीस्ट के पादरी परिवार से थे खुद मार्टिन लूथर किंग जूनियर, लेकिन उन्होंने कहा कि ईसा मसीह को भी मैंने तभी समझा जब मैंने जो है गांधी जी को पढ़ा, क्योंकि गांधी जी ने जीसस के प्रेम को एक अलग ही ऊंचाई पे वो लेके चले गए कि वो न केवल व्यक्तिगत संबंधों में बल्कि सामाजिक प्रश्नों पे, राजनीतिक प्रश्नों पे, सामाजिक संबंधों में प्रेम का विस्तार कैसे होगा। और वो तो वही प्रेम जो है, तो वहाँ गांधी जी को प्रेम का दर्शन ईसा मसीह में अहिंसा के रूप में वो होता है। बुद्ध में करुणा और निर्वैरता और तमाम चीजें जब उन्होंने बुद्ध से भी वो लेते हैं।
तो इस तरह से उनका सब मिलजुल करके, यहाँ तक कि इस्लाम में इस्लाम को वो नए सिरे से, वो प्रचलित नजरिए से नहीं देखते हैं, और इसलिए उनका काफी जो है ये उन्होंने इस पे बहुत विस्तार से लिखा है। श्रीमद् राजचंद्र से उन्होंने एक बात जरूर सीख ली थी, जो उनको सबसे अधिक, जिससे उनको प्रेरणा मिली। श्रीमद् राजचंद्र ने उनको अखा भगत के शब्दों में, गुजराती संत के भाव में उनको कहा कि देखो, तुम जैसा चाहो रहो, जैसे तैसे हरि को लहो। मतलब कि धर्मावलंबी होने के लिए, धर्म को अपने व्यवहार में उतारने के लिए तुम्हें हिंदू होने की, मुस्लिम होने की, जैन होने की जरूरत नहीं है। धर्म तो बहुत ही व्यावहारिक चीज है, वो जीवन में उतारने की चीज है। ये एक बात गांधी जी के दिमाग में ऐसे बैठ गई ना, वो जीवन की अंतिम अवस्था में भी श्रीमद् राजचंद्र को याद करते हुए यही कहते हैं कि श्रीमद् ने मुझे बाड़े से निकाल लिया, मुक्त कर दिया। तो गांधी जी को, तो इसीलिए गांधी जी इतना प्रयोग करते हैं, बहुत ही कठोर प्रयोग करते हैं। जब वो, आप देखिए कि भारत आते हैं और सत्याग्रह आश्रम बनाते हैं, तो जैसा कि सुनील बेन ने कहा कि उस आश्रम में वो एकादश व्रत रखते हैं, जिसमें कि पहला तो 5 अनुव्रत ही है, या 5 यम जिसको हम कहते हैं, पतंजलि योग सूत्र की भाषा में उसको यम में रखा गया है, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, असंग्रह। और उसमें वो तमाम चीजें जोड़ते हैं, शरीर श्रम, स्वाद, सर्वत्र भय वर्जन, सर्वधर्म समानत्व, स्वदेशी स्पर्श भावना। ये जोड़ने के बाद फिर वो 11 हो जाते हैं। तो कहने का मतलब ये कि गांधी जी ने उसको बहुत ही व्यावहारिक पक्ष में, भगवान महावीर के दर्शन को भी, जो जैन धर्म के जो बहुत अनुशासन, जब हम उसको देखते हैं तो कई लोगों को बहुत कठोर लगने लगता है इसका तो जैन मुनि ही पालन कर सकते हैं, या कोई साधक तपस्वी ही पालन कर सकता है। तो गांधी जी कहते हैं कि फिर सामाजिक संदर्भ में कैसे उसका इस्तेमाल करें, जब इतना शत्रु, जो अन्यायी सामने हो, तो हम उसका कैसे करें। तो ये बहुत ही व्यावहारिक समाधान निकालते हैं, और ये गांधी जी का इस रूप में योगदान होता है। और इसलिए गांधी जी अहिंसा को व्यावहारिक संदर्भ में समझाते हैं। देखिए, जब वो यरवदा मंदिर जेल में थे 1930 के दशक में, तो वहां से आश्रम वासियों को उन्होंने एक चिट्ठी लिखी थी, 11 चिट्ठियां लिखी हैं, और उस 11 चिट्ठियों में वो 11 व्रतों का वर्णन करते हैं, जो बाद में मंगल प्रभात के रूप में प्रकाशित होती है। ये 11 व्रत, उसमें अहिंसा पर भी एक अध्याय है। उसमें गांधी जी क्या लिखते हैं कि जल्दबाजी भी अहिंसा है, जल्दबाजी भी हिंसा है, झूठ बोलना भी हिंसा है, ज्यादा संग्रह करना भी हिंसा है। तो हिंसा को, वो किसी के प्रति द्वेष रखना भी हिंसा है, दुनिया के सारे गंदे विचार हिंसा है, वासना हिंसा है, ये वो लिखते हैं। मतलब हिंसा को के विभिन्न रूपों को वो समझाने की कोशिश करते हैं। तो जिस इंसान को जल्दबाजी जो है वो हिंसा लगती है, जिस व्यक्ति को ज्यादा बोलना जो है वो हिंसा लगती है, ज्यादा खर्च करना उनको हिंसा लगता है, ज्यादा संग्रह करना हिंसा लगता है, तो उन्होंने अहिंसा को इस रूप में समझा। और उन्होंने कहा कि अहिंसा के बिना हम सत्य की कल्पना नहीं कर सकते। जैसा शुरू में आज जो अपने भारती जी हैं, उन्होंने कहा ना, आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरे। तो ये तो भगवत गीता से भी उनको मिला कि सब में वही आत्म तत्व है, सब में वही ईश्वर है। संतों से भी उनको वही मिला। तो इस तरह से उन्होंने अहिंसा को समझा सामाजिक संबंधों में, न केवल व्यक्तिगत संबंधों में। और वो इस तरह से, और बहुत ही व्यावहारिक रूप में उन्होंने जो कुछ रूढ़ियां भी आ जाती हैं कि हम कंदमूल खाएं कि नहीं खाएं, अंकुरित अनाज खाएं कि नहीं खाएं। गुजरात के ऐसे भी लोग होते थे जैन समुदाय के, जो लाल टमाटर नहीं खाते थे क्योंकि उनको खून जैसा बोध होता था। तो इतने संवेदनशील, तो ये संवेदना बहुत अच्छी चीज है। लेकिन अगर बहुत व्यावहारिक समस्या उत्पन्न हो, तो गांधी जी वहां कहते थे, आप देखिए कि उनका एक इंटरव्यू में पढ़ रहा था कि 1925 के आसपास का है, उसमें वो कहते हैं, एक सज्जन उनको चिट्ठी लिखते हैं, कहते हैं कि आप तो इतनी अहिंसा की बात करते हैं, तो क्या वनस्पतियों को हम खाएंगे तो हिंसा नहीं होगी, फिर तो हमको भूखे रहना पड़ेगा। कहते हैं कि अहिंसा जो है इतनी अव्यावहारिक चीज नहीं है, उसमें हमको जितना तक हो सके। तो वो कहते हैं कि लेकिन अगर आप वनस्पति के सामने गाय को रखेंगे और उसकी दोनों की एक जैसी तुलना करेंगे, तो आप ही बताइए व्यावहारिक क्या है।
क्योंकि जो हिंसा हमें प्रकट दिखती है, जिसमें चीख चित्कार है, जिसमें खून है, इसमें तो उसमें प्रकट हिंसा दिखती है। तो ये कहते हैं कि जीवन निर्वाह के लिए तुम जब यदि वनस्पति का सेवन करते हो तो वो हिंसा नहीं है। तो बहुत ही व्यावहारिक उनका है और हमारे जीवन के संबंधों में लागू होता है। इसीलिए वो एक साधक रहे, एक शोधक रहे और इसलिए तमाम उन्होंने प्रयोग किए। सभी बहुत आक्षेप, बहुत विरोध, सबका सहन करते हुए सोनलबेन ने बहुत अच्छा कहा कि कांग्रेस संगठन के भीतर भी जो उनको संघर्ष करना पड़ा, क्योंकि अहिंसा क्या है ये तो नए सिरे से सिखाना पड़ा। और देखिए कि गांधी जी आगे जाकर के अपनी ही चीजों का मूल्यांकन करते हैं। 1946 के दशक 1946 का भाषण है, उसमें वो कहते हैं कि मुझे तो आज मैं पलट के देखता हूँ तो दांडी मार्च भी मुझे हिंसा ही नजर आती है, मुझे ये सारा राजनीतिक संगठन का ढांचा ही मुझे हिंसक नजर आता है, तो मैं तो अहिंसा सिखा ही नहीं पाया। और वो इतना वो आत्ममंथन करते हैं, जैसा उन्होंने अपने आत्मकथा में भी लिखा है ना, मौसम कौन कुटिल खल कामी, सूरदास का है। तो उसमें वो कहते हैं कि मेरे तो अपने ऊपर वो अपने को बहुत कठोर कसौटी पे कसते हैं और तब जाकर के उनको एक एक क्षण वो अपने को का आत्म मूल्यांकन चलता रहता है और एक एक क्षण एक एक घटना का वो जो है वो मूल्यांकन करते हैं, उसका विश्लेषण करते हैं, कहाँ मुझसे गलती हुई, कहाँ हिंसा हुई। उनके पत्राचार पढ़ने से लगता है कि वो कितनी जो है वो विनम्रता आ गई है उनमें, क्योंकि हिंसा इतनी सूक्ष्म सी चीज है, वो कैसे प्रवेश कर जाती है, हम कैसे हिंसा कर जाते हैं पता भी नहीं चलता, हम मानते भी नहीं कि हिंसा हो रही है। तो इस तरह से वो बताते हैं, पूरा जीवन बीतता है। तो इस तरह से अगर आज आप देखिए कि पूरी जो हमने व्यवस्था बनाई है, गांधी जी इसीलिए कहते थे कि मशीन भी हिंसा है, मशीन भी हिंसा है। क्यों? क्योंकि उसी मशीन ने हिंदू स्वराज का जो पूरा दर्शन है उसमें वो यही कहते हैं कि ये जो सभ्यता, यानी अंग्रेजों ने, अंग्रेज तो हमें असभ्य मानते थे, ओरिएंटल्स और ऑक्सीडेंटल्स का जो भेद है कि ये असभ्य लोग हैं, बर्बर लोग हैं, जो एशियाई लोग हैं, पिछड़े हुए लोग हैं, जंगली लोग हैं, और वो खुद को सभ्य मानते थे। तो उन गांधी जी ने पूरे जो हिंदू स्वराज में पूरी सिविलाइजेशन की जो आलोचना की है, जो सो कॉल्ड जो ये सिविलाइजेशन है, ये तो हिंसा के, युद्ध के आधार पे आधार है, क्योंकि मशीन बनाए, हथियार बनाए, तो उनको यही प्रेरणा मिली कि वो अपना और प्रचार करें और दूसरों पर शासन करें, दूसरों को बुलाना है। गांधी जी कहते हैं कि ये हिंसा उसको कहाँ से आई, तो ये धन आया, हथियार आए, पूंजी आई, मशीन आई, इन सब ने उनको हिंसा के लिए प्रेरित किया, क्योंकि ये जिसके पास भी आएगा वो हिंसा के लिए प्रेरित होगा। तो गांधी जी इसको बहुत ही बड़े परिप्रेक्ष्य में रहे हैं, एक व्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में, सभ्यता के परिप्रेक्ष्य में, मानव का जो विकास हो रहा है, एक तरफ विज्ञान क्षेत्र में विकास हो रहा है और नीतिका के क्षेत्र में ह्रास रहा है, तो ये दोनों को सामने तराजू पे पलटे पे रख के वो कह रहे हैं कि देखो इसमें तुम विकास करते जा रहे हो, इसमें तुम्हारा पतन होता जा रहा है, गिरते जा रहे हो, तो कहाँ जा रहे हो, तो तुम खुद हिंसा भरी है, गुलामी भरी है, तो तुम दूसरों का शोषण करते हो। इसी वो कहते थे कि मैं केवल नेहरू जी को चिट्ठी लिखते हैं 1945 में, तो कहते हैं कि उनका लक्ष्य केवल भारत की आजादी नहीं है, दुनिया की आजादी है, दुनिया भर की, क्योंकि यूरोप अमेरिका को पहले आजाद, उनको भी आजाद करना है और उनकी आजादी के लिए हमको भारत को एक उदाहरण बनाना है। आज क्या हुआ, हम उनके रास्ते पे चले गए, ये गांधी जी का मान नहीं है, इसीलिए हमारे हर पक्ष में हिंसा गई है। हम अहिंसा की बात करते हैं, सब उसमें शामिल है, लेकिन हम सबका हिंसा में है, व्यक्तिगत में, पारिवारिक संबंधों में, कार्य प्रणाली में, राजनीति में, अर्थव्यवस्था में, हर जगह हिंसा भरी हुई है। सोच के देखेंगे तो आंखों से आंसू आते हैं, हम इतने हिंसक क्यों हैं और इसका क्या समाधान है, और इसका व्यवस्था क्या समाधान है, इसका व्यक्तिगत समाधान क्या है, पारिवारिक समाधान क्या है, हर मोर्चे पे हमको कैसे अहिंसा को अपनाना है। तो वो एक बड़ा प्रश्न बन जाता है, दुनिया युद्ध की कगार पे खड़ी है। गांधी जी 1946 में जाते हैं एक कार्यक्रम में, एशियाई सम्मेलन एक होता है नई दिल्ली में, तो गांधी जी कहते हैं कि देखो विज्ञान ने तुम्हें एक सूत्र दिया परमाणु का, तुम जान लिए, लेकिन तुम क्या बनाया,
तो परमाणु से भी तुमने बम ही बना लिया, ऐसा बम बना लिया जिससे धरती को नष्ट किया जा सकता है, पूरी धरती को नष्ट किया जा सकता है। आज हमारे पास इतने बम हैं, परमाणु बम है, कि पूरी धरती को 25 बार नष्ट किया जा सकता है, जबकि एक ही बार नष्ट करना काफी है धरती को, लेकिन हमने इतने असले। तो गांधी जी कहते हैं कि फिर समझदारी कहाँ से आई, क्योंकि इतनी हिंसा भरी है, इतनी असुरक्षा भरी है, इतना भय हम में भरा है। ये जो फियर है, गांधी जी कहते थे कि घृणा के मूल में भय है। इस एकादश व्रत में सर्वत्र भय वर्ज न रखा, हर स्थिति में भय का त्याग, हर स्थिति में, क्योंकि ये भय ही, असुरक्षा ही मनुष्य को हिंसा के लिए प्रेरित करती है। तो इस तरह से ये समझ में आता है कि गांधी जी ने 100 साल पहले, 110 साल पहले जो संकेत हमें दिया हिंद स्वराज में, हम उसको समझ नहीं पाए, हम उसको पकड़ नहीं पाए। अपनी अंतिम अवस्था में भी हिंद स्वराज का नया संस्करण जो निकलता है ना, उनको पढ़ने के लिए दिया जाता है। कहते हैं कि बापू आप देखिए एक बार फिर से इसमें कोई संशोधन। कहते हैं मुझे आज भी उसमें एक भी संशोधन करने की जरूरत महसूस नहीं होती, बल्कि मुझे मेरा और मत पक्का हो गया है, क्योंकि उनके सामने 2 विश्व युद्ध हुए, गांधी जी के सामने उन्होंने ऐसी स्थिति देखी। तो इस तरह से कहने का मतलब है कि हम जिस दिशा में भी बढ़े हैं और जो जो संकट हमारे सामने दिखाई दे रहे हैं, घर परिवार में टूटन, हर किसी से द्वेष, हर किसी से झगड़ा, परिवार में एक दूसरे की शक्ल नहीं देखना चाहते, समाज में पड़ोसी से, पड़ोसी धर्म, गांधी जी कहते थे पड़ोसी धर्म। आज हम ध्वनि इतना जोर से बजाते हैं, हॉर्न बजाते हैं, ये क्या हिंसा नहीं है? ये लाउड स्पीकर बजाते हैं, ये क्या हिंसा नहीं है? तो गांधी जी इसको पड़ोसी धर्म कहते थे। वही कि जब हम दूसरों का ध्यान रखेंगे, दूसरा भी फिर हमारा ध्यान रखेगा, हमारे बीच प्रेम पनपेगा। तो इस तरह से उन्होंने अहिंसा को समझा। तो अब मुझे लगता है कि ये एक संदर्भ है। अगर अब कोई प्रश्न आएंगे तो हो सकता है कि अगर मैं उसका जवाब देने की स्थिति में होऊंगा तो मैं दूंगा। जी। प्रश्न देर आर मनोज जी, अगर आप प्रश्न ले, आर यू सीइंग द any viewers questions also, because we have ignored there are some viewers question to people. This is from Sonal Shah. Was there a conflict that Gandhi ji faced in being a father of his children or as a father of the nation? Sonal Benji or Avekta ji, any of you can take this. मैं बोलूं? हाँ, प्लीज। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि गांधी जी ने देश के पिता बनने के लिए अपने संतानों के प्रति अन्याय किया है। मैं इतना पूरी तरह से बात को समझ शायद नहीं पाई हूँ, लेकिन जितना भी मैं समझती हूँ उसमें मुझे ऐसा लगता है कि अपने संतानों के प्रति या अपनी पत्नी के प्रति इतना निर्मोही होना और उनके फायदे के लिए खुद पर्सनल बेसिस पे कुछ नहीं करना, ये भी एक तरह का उनका अपरिग्रह ही नहीं। और दूसरी बात ये कि जो आदमी अपने परिवार के दायरे से निकल के देश तक और विश्व तक जाता है, तो उनकी प्रायोरिटीज में चेंजेस आते हैं। तो फिर जिस तरह से हमारे माँ बाप ने हमारे लिए किया या हम अपने संतानों के लिए करते हैं, उस तरह से शायद वो नहीं कर पाएगा। ये अपने लिए तो सभी करते हैं, उन्होंने दूसरों के लिए। हाँ, असफलता या ऐसा कुछ नेगेटिव सोचने के बदले में इस प्रश्न को इस तरह से देखना चाहिए। ऐसा मुझे लगता है कि जब आदमी का स्तर नेशनल और इंटरनेशनल लेवल तक जाता है, सबकी वो सोचता है, सबको अपना परिवार समझता है, तो उनकी प्रायोरिटीज थोड़ी चेंज हो जाती है। I think very well said, सोनल जी। परिवार वालों को तकलीफ होती है, उसकी पत्नी को, बच्चों को तकलीफ होती है, जो हुई है सबको पता है, लेकिन उनका रीजन ये नहीं कि उन्होंने कुछ नहीं किया या वो एज ए फादर कुछ फेल्योर थे या कुछ क्रूअल थे। I think. Very well said. Thank you so much. The next question is from Vikas Munot. Is it correct understanding that after India secured independence, Congress party sidelined Gandhiji and did not involve him in formation of Constitution of India? या काफी हद तक सही है, जहाँ तक मैं जानती हूँ। You think?
ओके, अभिव्यक्ति जी, आपके लिए मेरा प्रश्न है, आपको when did it inspire, what did that ideology of Gandhi ji, and when did it inspire Gandhi ji so that you have taken the way of living of the Gandhi way? अभिव्यक्ति जी। ये तो लगता है कि ये कहना एक मैं तो उनके चरण मतलब पैरों की धूल की बराबर नहीं हूँ। ये शायद बहुत ज़्यादा हो, क्योंकि बस ये है कि गांधी जी में एक बात तो यही है कि तो जैसे जब जीवन की चुनौतियां एक जैसी हो जाती हैं, जी के दुख एक जैसे हो जाते हैं, जीवन के प्रश्न एक जैसे हो जाते हैं, तो उसका समाधान आपको जहाँ मिलता है, जिस व्यक्ति में मिलता है और आपको लगता है कि अरे इस आदमी की, और धीरे समझ में आता है कि हम सब की वही यात्रा है, हम सब के दुख एक जैसे हैं, और आदमी ने उसका एक रास्ता निकाला जिसमें बहुत शांति है, जिसमें बहुत सारे समाधान हैं, क्योंकि मनुष्य को फिर आंतरिक समाधान नहीं मिलता। आप बाहरी समाधान कुछ भी कर लीजिए, बहुत पैसे जुटा लीजिए, बहुत उपलब्धियां कर लीजिए, बहुत यश कीर्ति कमा लीजिए, पद कमा लीजिए, रूप कमा लीजिए, तो उन सब से फिर समझ में आता है कि वो तो अगर वो उसकी बुनियाद में हिंसा है, तो वो हिंसा फिर खुद पे बीतती है, तो आदमी कराहत है, उसे रास्ता नहीं मिलता। तो हमारे जीवन में भी यही होना जब शुरू हुआ, तो ढूंढने लगे, तो ऐसे में तो लगा कि जैसे एक आदमी है जिसने उसने भी ऐसा ही फेस किया, तो मुझे गांधी जी एक सामान्य व्यक्ति के रूप में लगे कि उसकी जर्नी, तो इसका मतलब हम सब के दुख एक जैसे हैं, और उस आदमी ने, उस सामान्य व्यक्ति ने इतने असामान्य काम किए, क्योंकि उसको एक रास्ता मिल गया और उसके अनुभव से बहुत सीखा जा सकता है। अभी जो एक प्रश्न आया था कि ये बात कह देना कि गांधी जी अपने परिवार के प्रति गैर जिम्मेदार थे, ये एक गलत धारणा है। आप गांधी पत्राचार पढ़िए, एक तो क्या होता है, ऐसा नहीं होता है कि आप अपनी करुणा का विस्तार कर लेने से अपने संतान के प्रति करुणा नहीं रह जाती। उनका जीवन इतना प्रेम से भरा हुआ है, इतना रस से भरा हुआ है। उनके पत्राचार पढ़िए, एक एक चीज लोग अपने घर की महिलाएं अपने हृदय की बात उनको लिखती हैं, जो वो किसी को नहीं बताएंगी, वो बापू को बताती हैं, और बापू उसका समाधान सुझाते हैं। उन्होंने तो कितनी शादियां कराई, उन्होंने तो कितने रिश्ते जोड़े, अपने आश्रम में वो शादियां कराते थे। कहने का मतलब कि वो बहुत, उनका जीवन बहुत ही पारिवारिक था, अपने परिवार में भी, और चूंकि विस्तार हो गया था पूरे पूरे देश का, तो सबके साथ वो जिससे जुड़ते थे बहुत ही हार्दिक रूप से, बहुत ही पर्सनल लेवल पे जुड़ते थे, और उनकी स्मरण शक्ति इतनी अच्छी थी, और वो साधना से भी आ गई होगी, करुणा से भी आती है, तो वो सबकी पर्सनल चीजें याद रखते थे। तो आप देखेंगे कि किससे किससे उनका प्रचार होता है, तो उनको व्यक्तिगत बातें ध्यान में रहती हैं, और उनको बिल्कुल वो ऐसा समाधान देते हैं कि अरे तू ऐसा कर, पिछली बार तुझसे मिला था तो ऐसा था, तो मतलब उनको सारी घटनाएं याद रहती हैं। तो क्या होता है कि प्रेम कभी कम नहीं पड़ता है। प्रेम एक ऐसी चीज है ना, जो प्रेम गांधी जी में या जो प्रेम किसी साधक में पैदा हो जाती है ना, तो वो प्रेम ऐसा नहीं होता है कि इसके लिए कम हो जाएगा, इसके लिए ज्यादा हो जाएगा, ऐसा नाम खोल के नहीं होता है, या इसकी बुनियाद ये नहीं होती है कि, क्योंकि ये एक गलत नोशन है कि त्यागी वही होगा, सार्वजनिक कार्य वही कर पाएगा जो अपने परिवार की कुर्बानी दे दे। ये एक बहुत ही गलत धारणा समाज में फैलाती है। इस डर से ना बहुत सारे गृहस्थ जो है वो अपने जीवन का उद्देश्य बड़ा नहीं बना पाते हैं, क्योंकि वो इतना ऐसा मार्क ऐसा स्टैंडर्ड एक सेट कर दिया ना कि इसके लिए तो देखो गांधी जी होना पड़ेगा, तुम्हें अपने बाल बच्चों की कुर्बानी देनी पड़ेगी, पत्नी की कुर्बानी, अरे किसी की कुर्बानी नहीं देनी पड़ेगी, बल्कि अपनी रक्षा होगी, अपना परिवार का दायरा बढ़ेगा, बहुत सारे लोगों से संबंध बनेंगे, तो निर्भयता आएगी। हमारे पास आज कुछ नहीं है, अव्यक्त के पास आज कुछ नहीं है, लेकिन इतने सगे संबंधी, इतने भाई बहन, इतने परिवार हैं कि हमें लगता है कि हम कहीं भी कभी भी कहीं भी जो है, और सबसे बड़ा तो ये है कि जो ईश्वर का जो संबल मिल जाता है, राम का जब संबल मिल जाता है, जिसको भी सत्यनारायण का जब संबल मिल जाता है, तो जो एक निर्भयता जागती है ना, तो उसके बाद ये सब
नहीं रह जाता है। तो जो आदमी निर्भय हो गया, जो आदमी समदर्शी हो गया, जिसके अंदर इतना प्रेम पैदा हो गया, तो उसको किसी के साथ न्याय करने के लिए, किसी के साथ अन्याय करने की जरूरत नहीं होती। प्रेम कभी कम पड़ता है क्या? प्रेम कभी कम नहीं पड़ता। और सोनल बेन ने जैसा कहा ना, बहुत सुंदर कहा कि तो जिस तरह गांधी जी का इतना बड़ा परिवार था, तो आज भी गांधी जी का इतना बड़ा परिवार है कि मतलब केवल उनका परिवार नहीं, बल्कि इतना परिवार है। हम आपस में बात करते हैं ना, तो कहते हैं वो भी बाबा बापू परिवार से, बाबा माने विनोबा बापू। तो आपस में बात करते हैं तो कहते हैं वो भी बाबा बापू परिवार से हैं। मतलब कि वो भी इस विचार से, इस जीवन साधना से जुड़े हुए हैं ना, तो कहते हैं वो भी बाबा बापू परिवार से हैं, ऐसा बात करते हैं। तो कहने का मतलब कि वो परिवार, वो एक, हमारे यहाँ ही तो कहा गया वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व एक परिवार है। हमने परिवार की परिभाषा ही इतनी संकुचित कर दी है, इतनी संकीर्ण परिभाषा कर दी है, उसी में फिर सारे दुख झेलते रहते हैं, सारे झगड़े, सारे फसाद, सारे खून के संबंध को, एक हमारे दोस्त हैं वो कहते हैं ये खूनिया संबंध है। जब खूनिया संबंध कोई परिवार समझते तो वहां तो खून ही बहेगा ना, चाहे भीतर बहे बहे, है ना। तो इस तरह से है ना, इसको समझने की जरूरत है। सो लास्ट प्रश्न है अभित्र जी आपको, आपके पर्सनल जीवन के ऊपर। आपने एक सिटी, पता नहीं आप कहाँ से, एक विलेज को, यू हैव मूव टू ए विलेज लाइफ टू लिव द वे ऑफ गांधीजी's लाइफ, जहाँ की आजकल सब दुनिया में और स्पेशली इंडिया में भी विलेज से सिटी को मूव होते हैं, माइग्रेशन होते हैं, कि अपने विलेजेस में 70% है, जहाँ की चाइना में 30% है, और अपने भी विलेज से लोग सिटी में मूव होंगे। बट आप रिवर्स हो गए, सिटी से विलेज आ गए हैं, तो आप ऐसे कंफर्ट से विलेज लाइफ में जीते, दिस वे ऑफ लाइफ। सो व्हाट इज योर मैसेज, और आप कैसे जी पाते हैं कि सिटी के कंफर्ट से आप विलेज में कैसे जी पाते हैं? जैसे कि रिसेंटली मेरे विलेज में मैं गया था, तो वहाँ पे लाइट्स नहीं थे, इंटरनेट कनेक्शन नहीं था, जो मैंने 8 दिन रहा। बट हम तो सिटी में इतना रह के इतना यूज हो जाते हैं हर चीज का, तो बहुत चैलेंजेस होता है। तो व्हाट डू यू एडवाइस, कैसे रह पाते हैं आप? कैसे कह सकते हैं कि आप सिटी से विलेजेस जाओ? बात तो ये है कि आपको जब धीरे धीरे समझ में आता है ना, जैसे सोनल बेन ने भी आज कहा कि इतना जाल जंजाल जो हम खड़ा करते हैं वो अपने लिए खड़ा करते हैं। तो आज से कुछ 10 साल पहले हमें समझ में आ गया कि अब जो है ये शहरों में, आज आप देखिए कि शहरों में कितनी समस्याएं हैं, समस्याएं गांव में भी हैं, और वो सब हमारे नजरिए पे भी निर्भर करता है। एक कहानी है सुकरात के बारे में, कि सुकरात रोज बाजार जाता था, और जाते थे और वो घूम करके देखते रहते बाजार में, जबकि वो फटे हाल रहते थे, सादा वेश में रहते थे, नंगे पैर रहते थे, एक धोती लपेटे रहते थे। तो एक मित्र ने पूछा सुकरात से कि जीवन तो तू ऐसे जीता है, तो ये बाजार में क्या घूम के देखता रहता है? तो सुकरात कहते हैं कि मैं इसलिए घूमता रहता हूँ ये देखने के लिए कि दुनिया में कितनी चीज बगैर मैं जी कितना सुंदर जी सकता हूँ। There are so many things I can do without. तो इस तरह से समझ में आया हमें भी कि इतना जंजाल जो है ना, सारा जंजाल आज देखिए। We apologize for the connectivity issue. I think this is the end of the program. सोनल जी, द जाइन फाउंडेशन आपका बहुत शुक्रगुजार है, आज के दिन हमारे मंच पर आए, आपने गांधी जी के असूलों को हमारे को याद दिलाया। For us, we have been so fortunate to hear his principles. I mean, at some point of times, I was literally myself feeling that it is Gandhiji speaking to us. I can tell you my own experience of today's this on the platform. मनोज जी, आपने हमारे दर्शकों को इतना सुंदर से रुचि बनाए रखा। अभिक्त जी गांधी जी के सिद्धांतों पर चल रहे हैं। हमारी आशा है कि आप बहुत लोगों को इसको इंस्पिरेशन हो जाए, आप कैसे विलेजेस में जाके रहे, एंड probably it will start first with me. I am trying my best
कि मैं भी मेरे विलेज में जाके खेती करूं और इससे जुड़ूं। कोशिश पूरी कर रहा हूं, बट कितना कर पाऊंगा नहीं मालूम। थैंक यू सो मच। आप सबका बहुत बहुत शुक्रगुजार, एंड आई एम श्योर ऑल द व्यूअर्स हैज एंजॉयड टुडेज प्रोग्राम।